आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जनाब लाइव आए। उनको लाइव आने की ज़रूरत क्या पड़ी, जबकि वो तो व्लॉग बनाते रहते हैं और मैडम भी अपनी व्लॉग बनाते रहते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब यूट्यूब पे लाइव आए और जब तक लाइव आने के लिए उनको प्रॉपर नहीं हो गया कि भाई हाँ मैं लाइव आ रहा हूँ, तब तक अपना स्टाइल सेट करते रहे। जबकि वो बाल तो वैसे के वैसे ही हैं, छपरी टाइप के, तो उसको अपना बाल सेट करते रहे। अब लाइव आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इस पर बात कर रहे थे। लाइव आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब तक जिस तरह से इनका काम चल रहा था और जिस तरह से ये छोले दे के पास हो रहे थे, वैसे आगे नहीं चलने वाला। ये इनको अच्छी तरह समझ में आ गया। बिरयानी खिला लो, कीमा पाव खिला लो, लेमन खिला लो या फिर कुछ भी खिला लो, लेकिन इस बार जो है आगे इससे चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक क्या था, लोएस्ट परफॉर्मेंस होने पर भी और लोएस्ट स्कोर होने पर भी इनके वोटिंग के आधार पर ये आगे चल रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अपने व्यूअर्स के आधार पर जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे और वोटिंग से ये बने हुए थे शो के अंदर, अब इनसे भी ज़्यादा व्यूअरशिप कंटेस्टेंट आ चुके हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ना कहीं ज़्यादा है और इनसे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है ना अब जनाब को लग गया है कि अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अब कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जिससे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे वोट करें। और 50 वोट्स के कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। तो इसलिए वो लाइव आए हैं और लाइव आने के साथ साथ जो है वो नेचुरल सी बात है कि मम्मी तो वो पीछे कैसे रह सकती हैं। मम्मी जो है पीछे ज़रूर थी, लेकिन पीछे कहाँ रह सकती हैं, वो बीच उनको मोटिवेट कर रही थी। मैडम का कहना था ये था कि जिस तरह से ये कहते रहते हैं कि अपने पसंद के कंटेस्टेंट को जिताइए और अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे को भी आप वोट कीजिए। तो वो कहना चाहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, वोट कीजिए, इन्हीं को वोट कीजिए, इन्हीं को वोट कीजिए। देखिए भाई, लगता है कि ये जो अब रह गया है झलक, ये अब डांस शो नहीं रह गया है, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगर्स का शो रह गया है। ये पहले भी जो चल रहा था वो इसी आधार पर चल रहा था कि इनके व्यूअरशिप अच्छी है तो इसलिए जो ये आगे जा रहे थे। और जो जितने भी जजेस हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे रहे थे, शो भी प्रमुखता दे रहा था। अदरवाइज़ कैसे होता है कि हर जगह खाना जो बाहर से आएगा और वो स्टेज पर चलेगा, शो के अंदर चलेगा, ऐसा कहाँ होता है। बिहाइंड द कैमरा कुछ भी हो जाए, लेकिन ऑन द कैमरा ये सब चीज़ें कहाँ चलती हैं कि कंटेस्टेंट जो है, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस करना। और ये बेसिकली देखा जाए तो टोटली मना होता है और इसको करप्शन माना जाता है, करप्ट करना माना जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को अलाउ नहीं किया जाता कि किसी भी तरीके से जजेस को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ें आप नहीं कर सकते और ये एथिक्स में भी है। तो इस तरह से ये आप बार बार कुछ ना कुछ खिला पिला के कुछ भी करके और अपने जो व्यूअरशिप है उसके आधार पर झलक भी इसकी मज़े ले रहा था और अपने टीआरपी को संभाल रहा था। तो इस तरह से जब वो चल रहा था तो अब इनसे भी बड़े वो ला के खड़े कर दिए गए हैं। तो ऐसे लगता है कि डांस तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। जो भी ये जो इस तरह के जो नए कंटेस्टेंट आए हैं जिनका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, वो अपने डांस की बजाय अपने व्यूअरशिप के बेसिस पर आगे चल रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, मनीषा रानी जो अभी नई आई हैं, उन्हें अभी दूसरा हफ्ता ही चल रहा है, लेकिन उनकी जो व्यूअरशिप है उसके आधार पे उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है, मतलब हाईएस्ट वोटिंग मिली है। तो नेचुरल सी बात है कि इन सब के चलते हुए जनाब का और मैडम का प्रॉब्लम हो जाना तो बहुत ज़रूरी था ना। तो इसलिए उनका इस समय वोट मांगना और वोट भी इस तरह से मांगना, प्लीज़ 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 प्लीज़। और दोनों का ही, पहले तो मैडम ही कर रही थी, अब तो जनाब ही कर रहे हैं। और अब चाहे डांस अच्छा हो या ना अच्छा हो, देखिए क्या कह रहे हैं कि देखिए जीतना हारना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन क्या है परफॉर्मेंस में अपनी पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग वोट करें जिससे कि मैं लास्ट डे तक इस शो में बना रहूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं डांस के साथ साथ डांस करूँ, अच्छा करूँ या बुरा करूँ, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे इस शो में बनाए रखिए सो दैट मैं एंड डे तक यहाँ पर रहूँ। तो इस तरह से डांस तो बहुत पीछे हो गया। और देखिए डांसर ऐसी बात नहीं, कई अच्छे भी हैं। संगीता का तो कमाल का है, मतलब नॉन डांसर से डांसर बनने की उसकी जो जर्नी है वो इन सब से बिल्कुल अलग है, अनडाउटेडली अलग है। चाहे वो देखो जो इनके फेवर करते हो और जो किसी का भी फेवर करते हो, अगर ट्रांसपेरेंटली देखा जाए तो उसका जो है एक्ट है और उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो जर्नी है और उसकी जो मेहनत है वो दिखाई देती है। वो पहले दिन से लेकर अब तक नए वर्सटाइल जो है अपने शो करती है, साथ साथ उसमें 100% देती है। इवन देन जो है जो उसका कोरियोग्राफर है उससे ऊपर रहती है, यानी कि दिखाई देने में वो कोरियोग्राफर से ज़्यादा दिखाई देती है, लोगों की नज़र उस पर ज़्यादा रहती है क्योंकि उसका एक्ट अच्छा होता है।
जिस तरह से ये जनाब ये कह रहे हैं ना कि कितना मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मेहनत लगती है, सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो अगर ऐसा है तो जनाब करुणा कैसे करती होगी? वो तो सीरियल भी कर रही है और आपके हिसाब से डांस भी कर रही है, तो उसको तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, वो तो बहुत ज़्यादा थक जाती होगी। देखिए सब लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना अलग बात है। विवेक निकल गए, विवेक ने भी बाद में अपनी परेशानियां बताई थी कि ऐसे ऐसे है, लेकिन हमने उन चीज़ों का इशू नहीं बनाया, ना ही हमने उन चीज़ों के बारे में कभी बात करी कि हम इतना प्रॉब्लम में होकर भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ थे, उसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हमको डांस करने के लिए यहाँ बुलाया गया है, तो हमें डांस में अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है कैसे भी। तो देखिए जिस कारण से जनाब जो है अब तक आश्वस्त रहे और मज़े में रहे और शो में चलते रहे, आज उसी चीज़ से उनको डर लग रहा है। डर ये लग रहा है कि दूसरों की जो है व्यूअरशिप इनसे ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली वो कहीं आगे निकल जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। और डांस पे तो उनका कोई भरोसा है नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं कि डांस की वजह से वो इस शो में आगे जा सकते हैं। एक और चीज़ देखिए कि डांस जो होता है वो रिदम पे होता है, रिदम की बीट्स पे होता है, तो बीट्स पकड़ते हैं और उसके ऊपर डांस करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनाब कह रहे हैं कि लिरिक्स के बिना सॉन्ग था, तो इसलिए उनको डांस करने में बहुत दिक्कत हुई और बहुत प्रॉब्लम हुई। देखिए कभी भी बिना लिरिक्स के म्यूज़िकल सॉन्ग जब आता है ना, तो आदमी अपने आप ही मन मन में एक एक लफ्ज़ जो है गुनगुनाना शुरू कर देता है, उसको वही सब लगता है जो गाना है। मतलब मेरे को अब भी मन कर रहा है कि वो गाना मैं वहाँ यहाँ पे सिंग करूँ, वो इतना अच्छा गाना है। लेकिन अगर आप वो शो कर रहे हो और वो लिरिक्स नहीं है उसमें और वही सॉन्ग है, तो आप वो सॉन्ग अच्छी तरीके से याद कर लेते हो कि कहाँ पर क्या कहा गया है क्या नहीं। तभी तो वो एक्ट वो प्लान किया गया है कि किस तरह से घड़ी की सुइयाँ ऐसे करनी है, टाइम की बात करनी है, इसकी बात करनी है। तो आप जिस तरह से ये इसकी बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा मुश्किल है, मैं हमारे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए अगर पूरी की पूरी रिदम और पूरा का पूरा म्यूज़िक वही का वही है। और हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस इसमें कुछ अच्छी हुई है तो उसमें बहुत कुछ क्रेडिट जाता है उस कोरियोग्राफर को, जिसका कि जजेस ने भी कहा कि वो जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई करती है, एकदम डिफरेंट चीज़ लेकर आती है। और इसमें दूसरा हाथ है आपकी एक्टिंग का, क्योंकि आप बेसिकली डांसर तो थे ही थे पहले भी, आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आप नॉन डांसर हो। आपने शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, आप वैसे भी बहुत सारे सॉन्ग्स और आप खुद भी करते रहते हो, और वो सॉन्ग्स बोल रहे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी ही किया जाता है। और इसके अलावा आपको एक एक्टर की तरह ही जाना जाता है, एक टीवी एक्टर की तरह जाना जाता है, तो आप एक्टिंग तो अच्छी अपने फेस एक्सप्रेशन वगैरह दे लेते हो। तो ये वाला गाना अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं जो आपने दिए हैं उससे वो बन पाया है। यानी इमोशनल एक्ट जब भी बन पाता है जबकि फेस एक्सप्रेशन होते हैं, तो वही आपने किया है। तो यहाँ पर बहुत कुछ कोरियोग्राफर को क्रेडिट जाता है, जो कि मैडम भी कह रही हैं इस बार तो, और क्योंकि पहले इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा था, क्योंकि अब एक चांस तो वो रखती है ना कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई बाहर हो जाए, तो किसको इसके लिए बुरा कहना है, इसके लिए वो बुरा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे, कोरियोग्राफर को कहेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कोरियोग्राफर की भी तारीफ़ करी। एनीवे पता नहीं चलता कब कौन इनकी लिस्ट से बाहर हो जाए, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात तो जो है वो ये है कि इस बार जो डब्बा और फ़नी दोनों के दोनों इस शो के अंदर गए, और जो शो के अंदर गए तो उनमें से फ़नी को तो बिल्कुल जो दर्शक होते हैं उनके साथ बैठा दिया गया, और इसके अलावा इनको बैठाया गया अलग इस चेयर पर। अगर ऐसे ही दर्शकों में बैठाना था तो फिर बुलाया क्यों था? ये तो घोर बेइज्जती होगी। डब्बा को 2 बार स्टेज पर बुलाया गया, एक बार शो से पहले मतलब परफॉर्मेंस से पहले, और उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद ही बुलाया गया। लेकिन फ़नी जो वहीं बैठे रहे दर्शक दीर्घा में, उनको नहीं बुलाया गया। जबकि देखा जाए तो ये जो इनके निक्कू पिक्कू हैं, ये लोग भी वहाँ डांस करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे, भोजपुरी गाने पर डांस किया था। तो जब उनको जाने की इजाज़त है, यानी कि इनके जो बाकी लोग हैं जनाब के, उनको जाने की इजाज़त है, तो फिर जो ये फ़नी भाई कैसे पीछे रह गए? मतलब इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं मिली कि वो उसके हस्बैंड हैं डब्बा के और उसके बहनोई लगते हैं, तो वो भी तो आ सकते हैं। बेसिकली आए थे किसके लिए आए थे? ये कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या बहनोई नहीं आ सकता? क्या बहन ही आ सकती है? वहाँ पर कोई ऐसा तो कोई परिचय दिया नहीं गया था कि ये मशहूर व्लॉगर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया था ना। यही बोला गया था ये इनकी सिस्टर है, इनकी बहन है। तो एक बार पहले बेइज्जती की गई थी कि जब जा रहे थे बड़े खुश होके जा रहे थे, ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे, आज जाएंगे वहाँ पर जाएंगे, भाई के शो में जाएंगे, लेकिन
नहीं जा सके, और नहीं जा सके का मतलब मना कर दिया गया। अब एक बार फिर वहाँ गए तो हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस देखने गए हैं। ऐसी परफॉर्मेंस तो आप जो है टीवी पे भी हर हफ्ते देख ही रहे हो। और फिर डब्बा ने स्टोरी भी लगाई थी कि आज मैं टीवी पे दिखाई दूंगी, ऐसी स्टोरी भी लगाई थी। डब्बा की अगर बात करें, उसे एंजाइटी तो है ही, स्टेज पे आने पे घबराहट होती है, लेकिन फिर भी उसने घबरा घबरा के अपनी जो पोयम थी, जो एक कविता सुनाई थी भाई के लिए, वो सुना दी। तो अपनी ड्रेस में किस तरह से लग रही थी, मतलब अब तो कहना पड़ेगा कि वेट इतना ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है कि फेस इतना भारी हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जो ड्रेस वियर की थी वो डेफिनेटली भैया उनके लिए सही है। ये ऐसा नहीं है कि जो लोग वो ड्रेस के ऊपर उसको ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी और इस तरह के ओकेजन पे ऐसी ड्रेस नहीं पहननी जानी चाहिए थी। मैडम ने तो इतने महीने पहले तैयारी शुरू कर दी कि वो पता नहीं कौन सी ऐसी अजीब ड्रेस बनवा रही हैं, ख़ास ड्रेस बनवा रही हैं वहाँ शो में जाने के लिए। और यहाँ ये जो कपड़े पहन कर आई वो इस तरह के ही कपड़े पहन के आई। लेकिन देखा जाए तो ये ट्रोल लोग कर रहे हैं उसको, लेकिन अगर उसकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो उसके जो ऑडियंस हैं वो उनकी वजह से वो सब ड्रेस सबका वो कराई है। अदरवाइज़ तो क्या वो दूसरे टाइप के वेस्टर्न टाइप के आउटफिट्स नहीं पहनती है, लेकिन सब कुछ पहनती है। यहाँ कंपेयर इससे भी किया जा रहा है, जो एंकर हैं गौहर खान, वो भी बड़े ही सलीके के साथ आती हैं, बहुत एलिगेंट के साथ आती हैं और अपने ड्रेस के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। और वो भी एक मॉडर्न है और ये सब रिवायतें वो भी पूरी करती हैं। लेकिन क्या है कि फ़र्क है, एक ड्रामा करने के लिए मेरे माहिर है और दूसरा जो है नेचुरल वे में अपना काम। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।